श्री समयसारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहो छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रिझे
बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। नमो यन्दान नमो सिद्धान नमो अय्यान नमो वै सौसावनं चतारी मंगलम् अयन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं सावो मंगलं केवली अनंतो नमो मंगलं चतारी लोकतमा अयन्ति लोकतमा सिद्धा लोकतमा सावो लोकतमा केवली अनंतो चतारी शरणं भवयामि यन्ते शरणं भवयामि सिद्धि शरणं भवयामि साहु शरण भवयामि केवली बंधु नमो शरण भवयामि चार शरण मंगल उत्तम जे गए भवसागर देते धरे सकल कर्म आने अंध मोक्ष तणा सुरी अनंत भाव धरी ने जीवन गाय संसार में शरण चार और शरण में कोई ये नर नारी शरण चार आदरे अक्षय विजल पर होय अंगूठे मृत वसे लब्धि तड़ा भंडार जहाँ श्री गुरु गौतम ने स्मरी सदाय मन बने। વીસ સંવત 2492 ભાદરવા સુદ આઠમ ગુરુવાર તારીખ 22/9 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઉત્તમ સૌદ ધર્મ પર તેથી સમાયસાર શાસનમાં ગાથા 13 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 55। नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धानम नमो लोये सौ आयर्याम नमो लोये सौ जयानम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वभाव नियुक्त निराकार धर्म शौच धर्म क्रोध की सामे क्षमा मान की सामे निर्माणता मार्दव माया के सामे आर्जवता और लोभ की सामे शौच चार बोला है ना पहले क्रोध मान माया लोभ क्षमा निर्माणता सरलता ने शौच सामे सामे गुण वो दोष है गुण है। चौथा शौच धर्म जो स्वामी कार तक क्या कहते हैं सम संतोष जलयन जो धोई तिना लो मल पुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तसूचितम हवे विमलम 397 श्लोक है। जो कोई आत्मा समता और संतोष रूपी जल से अपना शुद्ध ज्ञाता दृष्टा का भाव में समता नाम राग रहित दशा प्रकट करके और अपनी आनंद का संतोष लेकर अपना आत्मा अतीन्द्रिय है उसका आनंद का अतीन्द्रिय का संतोष लेकर जो तृष्णा और लोभ भी मल को धोते हैं तृष्णा नाम आगामी पदार्थ मिलने की इच्छा लोभ नाम प्राप्त पदार्थ की आशा वृद्धि वो दो को अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप का संतोष द्वारा उस तृष्णा और लोभ रूपी जब मैल को धोते हैं। एक बात भोजन गिद्धि वीणो मुनि की बात है ना मुख्य तो उसकी दूसरी तो गृद्धि कंचन कामिनी की गृद्धि तो होती नहीं एक भोजन की गृद्धि उसको भी आ सकती नहीं
वो रहित है तो शौच धर्म होता है। मौनी का चिन्ह संभाव का अर्थ किया है तृण कंचन को समान जानना। तृण हो कि कंचन हो सब गिने है, अपना स्वरूप में वो है नहीं समझाना। और संतोष तृप्ति अपने स्वरूप में सुख मानना। तृप्ति का अर्थ ऐसा है। संतोष का अर्थ हो है अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति, ऐसा अतीन्द्रिय अपना स्वाद लेकर उसमें संतोष मानना। हरी बात भाई, समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद का आनंद लेकर संतोष मानना, उसका नाम शौच धर्म है। अरे आत्मा में के सबको, मुनि की तो मुख्य बात है। समझ में आया? और ये जीवित का लोभ, आरोग्य का लोभ, इंद्रिय बनी रहने का लोभ और उपभोग का लोभ, वो दो प्रकार का, अपने और पर का। अपने का जीवित रहने का लोभ, पुत्रादि का आदि संयोगी जन को जीवित लेने का लोभ, अपना आरोग्य रहने का लोभ और पर का आरोग्य लेने का, पुत्रादि का आरोग्य लोभ, इंद्रिय बने रहने के लोभ, पर की इंद्रिय बने रहने के लोभ, और उपभोग का लोभ, अपना उपभोग का लोभ और पर का उपभोग का लोभ। ऐसा 8 प्रकार का लोभ अपना आत्मा का आनंद का संतोष लेकर छोड़ना, उसका नाम भगवान शौच धर्म कहते हैं। समझ में आया? शुद्ध चिदानंद प्रभु उसका अंतर में एकाग्र होकर विनपाद का राग से रहित स्वभाव में लीन होकर अतीन्द्रिय आनंद का संतोष में अपनी तृप्ति करके एक 4 प्रकार का लोभ का त्याग करना, उसका नाम भगवान शौच धर्म कहते हैं। समझ में आया? शौच है। पानी मैल लगते हैं तो पानी से जल से साफ करते हैं ना। वो आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति भरपूर अतीन्द्रिय नित्यानंद स्वभाव से भरा है। उसका सम्यक दर्शन में प्रतीत अनुभव करके पीछे अतीन्द्रिय आनंद में तृप्ति जिन भोजन खा के पीछे तृप्ति होती है, सुधावन भोजन खाते हैं पीछे तृप्ति, ऐसे अपना आनंद तो भाव की बात है। अतीन्द्रिय आनंद का अंतर संतोष में तृप्ति करना, उसका नाम भगवान चौथा लोभ रहित निर्लोभ शौच धर्म कहते हैं। समझ में आया? तो कभी इन्हें 1 सेकंड भी आनंद काल में अपना आनंद का संतोष नहीं लिया। भाई का पदार्थ मिला, ठीक है, बड़ा ठीक है, पर संग मिला बहुत है। ऐसे तुम्हारा जी 5 लाख पैदा हुआ, तृप्ति होगी धूल की। अच्छा हुआ, अच्छा का हुआ है, बुरा हुआ है, अंदर मलिन भाव लोभ हुआ, वो बुरा हुआ है। अच्छा हुआ नहीं, बुरा समझते हैं। वो शक्कर को भी साफ करते हैं ना, शक्कर दूध ढोकर, तो उसको भी बुरा कहते हैं। बुरा कहते हैं ना, है बुरा होता है तो अच्छा होता है, तुम कहते हैं बुरा। वो शक्कर है ना, दूध नाक कर साफ करते हैं तो बुरा हुआ। ऐसा अच्छा हुआ, लक्ष्मी मिला अच्छा हुआ, वो बुरा नहीं अच्छा ना, अच्छा नहीं बुरा, ऐसा है। तो साफ हुआ, कहते हैं वो अपना आत्मा में संतोष से, शांति से, तृष्णा और लोभ का मैल को धोल डाना, वो इसका नाम ही अच्छा है। लक्ष्मी मिलाए में अच्छा है, बुरा न मानते अच्छा है, उसको दरकार करते नहीं। भगवान आत्मा शांत रस से भरा है, पूर्णानंद
ऐसा रस में लीन होकर एकाकार होकर शांत से संतोष रहना, उसका नाम भगवान चौथा धर्म, अपूर्व धर्म, चारित्र धर्म, चारित्र का चौथा आराधक धर्म शौच कहने में आता। समझ में आया? लो बात हो गई। હવે અહીંયા चलती गाथा कहाँ आया? चलती संवार्य संवारक है। क्या आवाज हो? वहां फेर लेना थोड़ा, उसके साथ संधि करने को। वहां विकारी होने युग ऐसे लेता है पहले से। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा पर्याय में अवस्था में 9 प्रकार होकर अनादि से रहा है। समझ में आया? उन 9 प्रकार में जीव हूँ, अजीव है, राग है, वो आश्रव है, पुण्य भी आश्रव है और बंध है, और जितनी प्रकृति का अंश नहीं आता इतना संवर है। एक क्षण अंश एक क्षण होता है, इतना निद्रा है, एक अंश क्षर होता है, उसको मोक्ष कहने में आता है। ऐसे अनादि का 9 पर्याय रूप अनुभव है। समझ में आया? वो तो मिथ्या दृष्टिपना है, उसमें से एक का चैतन्य का अनुभव उसने किया नहीं। यहाँ कहते हैं कि अकेला आत्मा में 9 का भेद पड़ते नहीं, असंबर निद्रा मोक्ष आदि। एक आत्मा में विनायक भाव का दृष्टि करने से, तो स्वभाव की एकता होने से ऐसा भेद नहीं पड़ते। पर अनादि कर्म का निमित्त ने लक्ष्य में अपना पर्याय में 9 प्रकार का भेद है। कि भेद को जानना बराबर, जानकर उसकी रुचि छोड़कर अकेला विनायक स्वभाव की दृष्टि करना, उसका नाम भूतार्थ से आत्मा जाना सम्यक दर्शन कहने में आता। समझ में आया? हमें कहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा 7? एक जीव दूसरा अजीव, बीच में 7 हुआ, 9 हो गया ना 9। तो कहते हैं कि वहां विकारी होने योग्य, पहले से शब्द लेते हैं कल से, और विकार करने वाला, दोनों पुण्य ने दोनों पाप है। समझ में आया? बराबर बैसवा दो, नो आ जाओ मैं थोड़ा। समझ में आया? अजी तो 9 तत्व भेद रूप कैसा है उसकी सिद्धि करते हैं। तो 9 तत्व में भी व्यवहार से यथार्थ कैसा है, ऐसा जिसको जानने में न आवे तो उसका ज्ञान झूठा है। तो खलास हो गया तो अनादि से झूठा ज्ञान है, रखड़ते हैं 4 गति में रखड़ते हैं, रूलते हैं अनादि से। तो कहते हैं कि अपना आत्मा में दया दान आदि शुभ भाव होने की योग्यता है, तो उससे उसको जीव पुण्य कहने में आता है। और उसमें निमित्त पड़ते हैं पूर्व का कर्म का, मोह कर्म का उदय, उसको अजीव पुण्य कहने में आता है। वो कल आ गया है। पाप को यहाँ का आरोप दिया, यहाँ का यहाँ पाप पुण्य हुआ, उसमें निमित्त को अजीब पुण्य का आरोप दिया है। पाप यहाँ का आरोप देकर उसको अजीब पुण्य कहने में आया है। उपादान की विशेषता है, वो बताना है यहाँ। समझ में आया? अपना भाव में राग की मंदता का शुभ भाव, उसको यहाँ जीव पुण्य कहने में आया है। और उसमें जुना पुराना कर्म उदय रूप निमित्त पड़ते हैं, उसको अजीव पुण्य कहने में आया है। समझ में आया? है पाप, पर यहाँ पाप पुण्य जीव पुण्य तो उसको अजीव पुण्य कह दिया, उसकी वजन से क्या कह दिया? भाव पुण्य का वजन समझे क्या कहते हैं? भाव पुण्य के वजह से कहते हैं, क्या कहते हैं? कारण से कारण से वो अजीब को भी, उदय को भी अजीब पुण्य कह दिया।
एक बार है, पाप को भी पुण्य के दिया यहाँ के कारण से। नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआयिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुञ्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय कलश टीका 196। भोक्तृत्वम् न स्वभावस्य स्मृतः कर्तृत्वम् वक्षित अज्ञानाते भोक्तायम् तद अभावात् अविदक। क्या कहते हैं? असचित भोक्तरम स्वभाव न स्मृत। असचित चेतन द्रव्य जो भगवान आत्मा, ये तो ज्ञान स्वरूप ने आनंद स्वरूप है। मूल एनु असली स्वभाव आत्मानो चेतन जाणवो देखूं और आनंद सच्चिदानंद रूप सत नाम शाश्वत ज्ञान ने आनंद का स्वभाव आत्मा है। ये आत्मा चेतन द्रव्य का, ये चेतन द्रव्य की व्याख्या हुआ रविवार, ठीक। क्या कहते हैं? जो आत्मा है ना, अंदर आत्मा, उसका असली मूल स्वभाव चेतन है। चेतन नाम जानन देखन उसका स्वभाव है। दूसरी दृष्टि से कहिए तो ये भगवान आत्मा का स्वभाव जानना देखना ज्ञाता दृष्टा है। ये चेतन द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म फल का रक्षा सुख दुख कर्म फल चेतना का नाना बनी जड़ कर्म नहीं बात है। ये सूक्ष्म को सुख दुख जे कर्म फल चेतना जीणी बात है सूक्ष्म प्रभु। सुख दुख ने जी कल्पना होती है उसका भी भगवान आत्मा चेतन स्वरूप है, वो उसका भोगता नहीं। चेतन द्रव्य जो ज्ञान स्वभाव से भरा पड़ा परिपूर्ण वस्तु है न, आत्म तत्व है न, तत्व तो तत्व है तो उसका कोई स्वभाव है कि नहीं? જેમ तत्व त्रिकाली है ऐसा स्वभाव कोई त्रिकाली है कि नहीं? वर्तमान दिशा में फेरफार है तो अनादि से भूल है, पर वस्तु स्थिति जो आत्मा है ये त्रिकाली है। अणु उत्पत्ति અને અવિનાશ, એની ઉત્પત્તિ નથી કભી અને કોઈ નાશ નથી। એવું એ સત સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, ये चेतन द्रव्य, उसका असली स्वभाव कायमी स्वभाव में उसकी कायमी मौजूदगी चेतन ज्ञान ने आनंद इसकी मौजूदगी चीज है। भाषा समझा छे भाई? जात जुदी बधी ये चेतन द्रव्य सुख दुख अंदर ना कल्पना में जो सुख दुख होता है ये सुख दुख की कल्पना का खरेखर वस्तु स्वभाव भोगता नहीं। फिर जेनी बात से बापू आ तो विज्ञान नु विज्ञान से चेतन द्रव्य ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु ये अनादि है, ये कोई नवी चीज नहीं। नवी होएगी तो दशा पलटे ही नवी होए, वस्तु है नवी होती नहीं। अने चीज में पलटा होता है विचार का, ये तो अवस्था है, हालत नई होती है, पर वस्तु है जो त्रिकाल ये नई नहीं होती, ये तो अणुत्पन्न अविनाशी। ये तो अवस्था है, हालत नहीं होती है, पर वस्तु है जो त्रिकाल ये नई नहीं होती, ये तो अणुत्पन्न अविनाशी। પણ વસ્તુ હે એ ત્રિકાળ એ નઈ નઈ હોતી, એ તો અણુત્પન્ન અવિનાશી। પણ વસ્તુ હે એ ત્રિકાળ એ નઈ નઈ હોતી, એ તો
उत्पन्न भी नहीं है न नाश भी नहीं है, तो क्या ये चीज है कि तो चेतन द्रव्य है। जाणग ने देखन स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा। ये सुख दुख नी कल्पना अथवा रागादि अशुद्ध परिणाम सूक्ष्म है भगवान। ये पुण्य ने पाप ना दयादान नो व्रत भक्ति ना के काम क्रोध ना भाव, ये विकल्प है, विकार है, विकृत है। वो कारण वस्तु का स्वभाव राग आदि का અને सुख दुख का भोगता ने करता नहीं। अज्ञानी अज्ञानपने अनादि से मान रखा है। समझ में आया? छह तो लॉजिक से बात पर कोई भी कभी सुना नहीं, किया नहीं। अंदर देह से भिन्न भगवान ये कायमी चीज जे है वस्तु, वो तो चेतन नाम जानक देखन में आनंद है। वो चीज है, वस्तु है, और वस्तु में जो स्वभाव है जानन देखन आदि शक्ति, ये कोई राग आदि दयादान का के राग आदि का फल का भोगता ही नहीं, स्वभाव भोगता नहीं। आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव ऐसा नहीं टिकाली कि जो राग को भोगवे, कि इंद्री का विषय का भोगना सुख दुख की कल्पना को भोगवे, ऐसा कोई आत्मा में स्वभाव ने गुण नहीं। समझाई से गुजराती समझाई से हिंदी में समझ में आता है। हिंदी लोग हैं थोड़ा चलती है। ये सुख दुख अनुकूल चीज को देखकर सुखी में हूँ ऐसा कल्पना, और प्रतिकूल को देखकर मैं दुखी हूँ ऐसी कल्पना, एक कल्पना का खरेखर भगवान ज्ञानानंद स्वरूप, उसमें कोई यह स्वभाव, कोई शक्ति, कोई गुण, कोई उसका सत्व एमा है नहीं कि उसको भोगवे। समझ में आया? छे पुस्तक में छे कि नहीं? क्या ચોપડા વોપડા में क्या નથી ત્યાં તમારા ધૂળમાં? ત્યાં પૈસા ધૂળ દેખાય, ધૂળ ડુંગળમાં પાના પર એ તો ઉઘરાણી દેખે, લોકો વાણિયા વાતો કરે કે ઉઘરાણી જોવે ચોપડામાંથી કેટલી ઉઘરાણી કે નહીં હોના ધરે તમે આત્માને क्या है? हाँ कहते हैं कि आत्मा में आत्मा का असली स्वभाव, मूल स्वभाव तो आनंद ने ज्ञान है। तो ज्ञान ने आनंद स्वभाव ये हरक सुख का भोगवे ये चीज है नहीं। समझ में आया? और पुण्य ने पाप का भाव राग आदि उसको करे ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। ये तो अनादि अज्ञान से राग का कर्ता ने राग का भोगता अज्ञान से उत्पन्न किया ऐसा भ्रमण है। समझ में आया? ये कर्ता भोगता आत्मा है नहीं है स्वरूप में। ये कहते हैं देखो राग आदि अशुद्ध परिणाम कर्म चेतना, कर्म चेतना એટલે विकारी रूप चेतन एमा एकाग्र हो जाए, राग में एकाग्र हो जाए कर्म चेतना, અને उसका सुख दुख की कल्पना में भोगता हो जाए एक कर्म फल चेतना। कर्म એટલે जड़ न्याय बात नहीं है, है तो विकारी परिणाम उसको कर्म कहते हैं। कर्म नाम कार्य, पुण्य ने पाप का भाव और हरक शोक का भाव वो कार्य है विकारी, उसको कर्म कहते हैं। कर्म का कार्य, तो ये कार्य का कर्ता ने भोगता आत्मा का मूल स्वभाव में कोई चीज एक शक्ति भी नहीं। શું ભાઈ વેપાર ધંધા બધા નહીં આવે, લાદીના મોટા વેપાર કરે
ધૂળના એ તો અજ્ઞાની જેની વાત તો હજી બહુ તો નથી કરતા, હજી તો થોડી વાત કરીએ છીએ. બહુ સૂક્ષ્મ તો જેની વાત है. समझ में आया? જેની વાત है प्रभु, लॉजिक न्याय वस्तु स्थिति ऐसी है कि जे न्याय से सिद्ध करना चाहिए. न्याय में नी धातु है, नी धातु न्याय, तो नी ले जाना. जैसी वस्तु की स्थिति है ऐसा ज्ञान को ले जाना, उसका नाम न्याय. सरकार के न्याय तुम्हारा दूध, हाँ वकीलात करे, वकीलों नहीं भाई वकील करे ना. नारायण भाई बड़ा वकील था. 35 वर्ष पहले 5 कलाक जाते 200 रुपये लेते थे एक દિવસ. ધૂળ હો ધૂળ. પાપ કર્યું તો એકલું શું કર્યું? કોર્ટમાં જઈને બોલે આમ છે ને તેમ છે ને ફલાનું ઠીક બધું રાગનો ભાવ હતો, પાપ હતો ભાઈ. હા તો હા ભગવાન કુજ્ઞાન હતું, વકીલાત में કુજ્ઞાન હતું એમ ભાઈ કે છે. હા અહીં તો પ્રભુ એમ કહેते हैं सर्वज्ञ आत्मा मां सर्वज्ञ स्वभाव है. आत्मा वस्तु है ना, वस्तु तो पदार्थ है ना, अस्थि है ना, अस्थि मौजूदगी चीज, तो उसमें सर्वज्ञ स्वभाव है. शक्ति सर्व ने जानना देखना अपने कोण पर को ऐसी है इसकी शक्ति में स्वभाव है. तो ये सर्वज्ञ स्वभाव ऐसा नहीं कि जो राग को करे न राग को भोगवे, इस सर्वज्ञ स्वभाव में ऐसा है नहीं. હા 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 ઝીણી વાત છે બાપુ. અત્યારે તો ચાલે છે બધું ગડબડ, બધું બહુ બધી ખબર છે ને. હા 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 આ ચીજ અંદર ભગવાન, અંદર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, દેવળમાં ભગવાન જ્ઞાનાનંદ સહજ સ્વરૂપ, સહજાત્મ સ્વરૂપ, સહજ आत्मा स्वाभाविक स्वरूप, ये तो ज्ञान ने आनंद उसका स्वभाव है. ये स्वाभाविक चीज में कोई ऐसी शक्ति ने स्वभाव नहीं कि राग ने करे અને રાગ સુખ દુઃખ ને ભોગવે, ऐसी कोई शक्ति ने स्वभाव नहीं. સમજાય છે કાંઈ? આ બધા લાદીના વેપારના, ઢીંકણાના વેપારને બધા કરી કે સાતમાં ન કરી શકે એમ કે છે. એ તો વાત જ નથી. અહીં તો આ એના તરફનો વિકલ્પ ઉઠે છે. એ વિકલ્પ નહીં કરતા ને ભોગતા કોઈ આત્માના સ્વભાવમાં, શક્તિમાં, ગુણમાં નથી. અજ્ઞાનથી એને ઊભું કરેલું કરતાપણા ને ભોગતાપણાનો ભાવ છે. તો શેઠ હા 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 આવું છે. આવી વાત સાંભળવી કઠણ પડે. हाँ एम कैसे कि एक जीव द्रव्य का सहज गुण ऐसा तो गणधर देव ने नहीं कहा है. कर्म फल चेतना એટલે વિકારી સુખ દુઃખનું વેદન કરવું, અને કર્મ ચેતના એટલે રાગ દ્વેષનું કરવું. એવા जीव है, ऐसा जीव द्रव्य का सहज गुण तो गणधर देव ने नहीं कहा. संतो ये सर्वज्ञ ने तो नहीं कहा, पर सर्वज्ञ वाणी जो आई, ये वाणी में शास्त्र की रचना किया. ये गणधर नाम संतना गणना टोला नायक, उसने कोई शास्त्र में ऐसा कहा है नहीं कि आत्मा राग ना करे न राग ने भोगवे, ऐसा आत्मा का स्वभाव है. ऐसा तो कहीं कहा नहीं. हाँ 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 समझ में आया? सूक्ष्म बात है. आनंद काल की परिभ्रमण करे, भान न મળે. मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरी ताकत है. क्या राग ना करना न राग ना भोगना, ये ताकत है उसकी है. ताकत नाम स्वभाव. समझ में आया? हाँ हाँ भगवान आए तो श्लोक बहुत अच्छा है. हमारे डॉक्टर ताकड़ेगा से શ્લોક બહુ સારો છે ભાઈ. એમ અહીંના ડાક્ટર છે ભાઈ, ખબર છે ને? जीव द्रव्य नो क्या कहते हैं?
જીવ દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, આત્મ દ્રવ્ય એટલે દ્રવ્યું, દ્રવ્યું એટલે જેમ पानी है ना, पानी में तरंग उठते हैं, एम आत्मा द्रव्य वस्तु है, उसमें उसकी दशा का तरंग उठते हैं। द्रव्यति द्रव्यम, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, पर्यायी अवस्था को द्रव्य, उसका नाम द्रव्य, पर वो द्रव्य है ये पर्याय में नहीं, અને એ પર્યાય દ્રવ્ય में नहीं। अरे ये द्रव्य का स्वभाव ज्ञानानंद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद, ये उसका स्वभाव है। अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, ये उसका स्वभाव नहीं, तो ब्रह्मणा से उत्पन्न किया इंद्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय अंदर प्रभुता, ये इसका स्वभाव है। तो ये स्वभाव एमा राग को करे અને રાગ को भोगवे, ऐसा कोई स्वभाव संतों तो कहा नहीं, सर्वज्ञों ये तो कहा नहीं है। समझ में आया? कहियो ने जीव द्रव्य का सहज गुण ऐसा तो न समर्थ, स्मरण में आया नहीं, अथवा संतों ये कहा नहीं। अरे बापू जीवनी बापू આવું છે, એ જ્ઞાનનો ગોળો છે। તો શ્રીફળનો દાખલો ઘણો આપીએ છીએ ને ઘણી વાર, આ શ્રીફળ નાળિયેર, તો નાળિયેર તો કોને કઈ ખરેખર તો શ્રીફળ છાલા એ નહીં, કાચલી નહીં, અને કાચલી કોર કી લાલ છાલ એ બી નહીં, લાલ છાલની પાછળ ધોળો સફેદ ગોળો, એ શ્રીફળ નાળિયેર ભાઈ ન્યાય સમજે છે। આ તો શ્રીફળનો દાખલો કે છાલા ઉપરના કાચલી અને લાલ છાલ, ટોપરા પાક કરે તો કેસી નાખે ને, તો ખરેખર એ લાલ છાલ એ કઈ શ્રીફળ નથી, કાચલી શ્રીફળ નથી, છાલા શ્રીફળ નથી, શ્રીફળ તો એ લાલ છાલની પાછળ ધોળો મીઠો ગોળો છે જે એ શ્રીફળ છે। એમ આ ભગવાન આત્મા શરીર રૂપિયા છાલા છે એ આત્મા નથી, આ તો છાલા છે। આ જે પાપ ને પુણ્ય બંધાણ હોય કર્મ, એને એના પૈસા મળે, શું ભાઈ એ દાપણ કઈ મળતું નથી। હા, ડાયા માટે પૈસા થઈ ગયા કરોડો રૂપિયા, કરોડ રૂપિયા, એ તો પૂર્વના પુણ્યના રજકણ એવા હોય પરમાણુ માંથી, તો બુદ્ધિના બારદાન 5-5 લાખ પેદા કરે છે, જોયા છે ને બારદાન, સમજે? ખાલી બુદ્ધિમાં બારદાન ખાલી હોય પણ 5-5 લાખ પેદા કરે, ત્યારે જોયા છે ઘણા। અને બુદ્ધિવંત હોય છે છતાં 2000 મહિને પેદા કરવા હોય તો પછી ન ઉતરતા હોય, કઈકની સેવા ચાકરી માખણ ચોપડે, માણ 2000 પૈસા મળવા એ કોઈ વર્તમાન પ્રયત્નનું ફળ નથી, એ તો પૂર્વના પુણ્યને પાપના રજકણો હોય છે, માટી કર્મ કાચલીની પેઠે એ ભીનથી છે, એ કાચલી નહીં, છાલા નહીં, કાચલી એટલે કર્મ, અને પુण्य पापना भाव जो उठते हैं शुभ शुभ विकल्प दया दान काम क्रोध, ये लाल छाल, ये लालनी छालनी पाछળ आत्मा जे છે એ ધો શુદ્ધ આનંદનો ગોળો છે। સમજાયું છે ભાઈ? આ તો લોજિક છે, એ સિદ્ધ કરતા એમને માનના છે નહીં। ભગવાન આત્મા અંદર में तो જેમ ધોળો એટલે શુદ્ધ અને મીઠો એટલે આનંદ, એમાં શુદ્ધ આનંદ કર્ણ પ્રભુ અંદર રહે, એને આત્मा કહીએ। ये पुण्य ने पापना भाव ये आत्मा नहीं, ये तत्व विकारी तत्व है। और शरीर तो पर है, प्रत्यक्ष पर है तो छूटता है, छूटी जाए છે, નવું આવે છે, દેહ છૂટી જાય, ગયો આત્મા ગયો એમ નથી કહેતા, એ આત્મા છૂટી ગયો, તે ભિન્ન છે, આ જડ છે, તો ભાવ માટી છે। તો આ શરીર કર્મ અને પુण्य પાપનો ભાવ, તો અહીં તો પુण्य પાપના ભાવ એનો કરતા પણ એવો કોઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી ટીકાળી, તેમ હરક શોકનું ભોગવવું એવો કોઈ આત્મામાં ટીકાળી સહજ સ્વભાવ ગુણ શક્તિ નથી।
હા 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 હા. અત્યારે આ થયું છે શું આ બધું? હું શું થયું આ બધું ત્યારે? હા 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 હા. है स्वयं ऐसा कहा है दृष्टांत कर्तृत्ववत जिस प्रकार जीव द्रव्य कर्म का करता भी नहीं, भगवान आत्मा ये तो ज्ञान चक्षु है, ये ज्ञान चक्षु राग ना करता नहीं, ऐसे राग का भोगता भी नहीं। है जीव द्रव्य कर्म का करता भी नहीं, अयम जीव भोगता, यही जीव द्रव्य अपने से હવે ફેર લે છે। અયમ જીવ ભોગતા તારા ભોગવે છે ને, દેખાય છે ને, આ રાગને ભોગવે, પુણ્યને ભોગવે, પાપના ભાવને ભોગવે કરે, પરનું કરે ને શરીરનું એ લાદીની વાત અહીં નથી આવી। અંદર એને લાદી નહોતું પેલું, તમારું બીજું હતું નહીં અંદર, હે શું કાગળના પૂંઠા। પોપટલાલભાઈ હતા ને, ગુજરી ગયા, એમાં દીકરા છે, આવતા અહીંયા રહેતા ને, ગુજરી ગયા ને, આપણે દિવાળી પછી 4 દી થઈ ગયા હતા, અહીંથી ગઈ તરફ 2 દી ગુજરી ગયા, એમના દીકરા છે। અહીં કે છે કે આત્મામાં કરતા ભોગતા રાગનો ને વિકારનો, કરતા ભોગતાનો કોઈ સ્વભાવ નથી, એની કોઈ શક્તિ ને એનામાં કોઈ ગુણ નથી। ત્યારે કે ભોગતા દેખાય છે એનું શું? રાગ ભોગવે છે, આ વિષય ભોગવે એમ કે છે। વિષય ભોગવામાં પણ કઈ સ્ત્રીનું શરીર ભોગવતો નથી, શરીર તો માણસ ને હાડકા જળ છે, અને આત્મા તો વર્ણગંધ રસસ્પર્શ વિનાની અરૂપી ચીજ છે, નિરંજન નિરાકાર અરૂપી પ્રભુ છે, એ કઈ સ્ત્રીના શરીરને ભોગવતો નથી। ત્યારે શું છે? આ ઠીક છે એવું જે રાગ કરીને રાગને ભોગવે છે, એને વીંછીના કરડ વખતે ઠીક છે એમ કરી દ્વેષને ભોગવે છે, વીંછીના કરડને નહીં, સ્ત્રીના શરીરને નહીં, વીંછીના કરડને નહીં। સમજ મેં આયા? એ રાગનો કરતા ને રાગનો ભોગતા કઈ રીતે છે? ત્યારે એ વસ્તુના સ્વભાવમાં નથી એમ તો મેં કહ્યું। આમ તો દેખાય છે અજ્ઞાનીઓ બધા રાગને કરે છે, રાગને ભોગવે છે, રાગને ભોગવે છે, શરીરને નહીં। એ સ્ત્રીનું શરીર પૈસાને ભોગવે છે, કોઈ ત્રણકાળમાં નહીં, પૈસા તો માટી ધૂળ છે, એને આત્મા તો અરૂપી રંગ ગંધ રસ સ્પર્શ વિનાની ચીજ છે। એ રંગ રસ વિનાની ચીજ રંગત સ્પર્શને કેમ ભોગવે? ભોગવે તો એનામાં વિકૃત ભાવ કરે, એનો કરતા થાય, અને એને ભોગવે એ અજ્ઞાનપણે થાય છે। વસ્તુના ભાન વિના આ પ્રમાણે ઊભું થયેલું છે એમ કે જો कर्तृत्व जिस प्रकार जीव द्रव्य कर्म कर नहीं, अयम जीव भोगता, यही जीव द्रव्य अपने सुख दुख रूप परिणाम को भोगता है, ऐसा भी है। देखते हैं न, हर सुख भोगते हैं। फिर से गुजराती ठीक है, हिंदी से 1-2 आप आना समझ में आया शू क्या कहते हैं कि आत्मा नो मूल स्वभाव, असली स्वभाव कायमी आत्मा ने कायमी स्वभाव, એમાં કોઈ સ્વભાવ અને કોઈ દ્રવ્ય એ કોઈ રાગને કરે ને રાગને ભોગવે, એ તો એનો કોઈ સ્વભાવ તો છે નહીં, स्वभाव है नहीं। का होता है क्या? राग करछे, राग भोगवे छे। ये कहते हैं कि सुख दुख ऐसा भी है। क्या किया कि आत्माना स्वभाव में विकार का करना ने विकार का भोगना स्वभाव में है नहीं, है खरूं पर्याय में भोगता है, ऐसा है नहीं। ये क्या है? समझ में आया? पर्याय की अवस्था, वर्तमान हालत, त्रिकाली में ये कोई गुण नहीं सकती। तो आप भोगता दिखते हैं न, राग ना भोगवे, राग करे, हर्ष ने
ખુશી થઈ જાય, નારાજ થઈ જાય, એ ભાવમાં ભોગવે છે ને, નારાજ ખુશી થઈ જાય તો એવા ભાવ નહીં ભોગવે છે ને કે એ તે છે, એ પણ છે, પણ કઈ રીતે છે? હા હા હા, એ કિસ કારણ से है? અજ્ઞાનાત એવો. હા હા, અરે એને અજ્ઞાન છે, અનાદિનું ભાન નથી. હા હા, હું એક આત્મા આનંદનો ગોળો શુદ્ધ ચૈતન ઘન છું, ऐसा भान नहीं. ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि એટલે કે જે ત્રિકાળી स्वभाव में रागना कराने भोगना नो स्वभाव नहीं, तो इसके विपरीत दृष्टि, ये स्वभाव में वह नहीं तो स्वभाव की दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि सच दृष्टि है. पण स्वभाव का भान नहीं, अज्ञान के कारण ये राग द्वेष ने करे ने राग द्वेष ने भोगवे, अज्ञान मिथ्या के कारण है, मिथ्या नाम झूठी दृष्टि के कारण है. सम्यक वस्तु नो स्वभाव जो है, ऐसी सम्यक सदृष्टिवंत ने राग ना करता ने भोगतापणु है नहीं. तो राग ने करता ने भोगतापणु दिखे छे ने, ये क्या है? अज्ञानातेव, अनादि से कर्म का संयोग है. जड़ कर्म का संयोग है. जैसे श्रीफल में काचली साथे है कि श्रीफल पहलू ने काचली पछी एम कई थी છે બે હારે છે. શ્રીફળ ને કાચલી હારે છે ને. दूध ने दूध में पानी બે હારે છે, પછી પાણી दूध ઉપડી જાય છે. છણો કરે ને, છણો કરે ને કે લીંબુ પાણી નાખે, શેર દૂધના બસે દૂધમાં. તમારે તમીજ કીધું છું, તમારા સવારમાં દૂધ ન પીવું, લેવું છણો કરીને લેવું કીધું ને ભાઈ. ડાક્ટર મોટું ભાઈ આવ્યા ને ગાંગુલી, હા એમ કે દૂધનું એમને એમ ન લેવું, દસો થઈ જશે. એટલે દૂધમાં લીંબુ નાખી પાણી કાઢી નાખવું, અને છણો એટલે એટલો લોટો રહી જાય એ લેવું. એ હમણાં થોડા દી શરૂ કર્યું, આખી જિંદગીમાં 88 વર્ષમાં કરવાનું. અહીં તો કોઈ નીકળ્યો અહીં કે છે કે જે રાગને ને કર્મને ભોગ, સુખ દુઃખ ને ભોગવે છે એ મિથ્યાત્વને કારણે હે. હા હા, એની વાત બહુ. मिथ्यात એટલે झूठी दृष्टि. सत्य दृष्टि तो ज्ञान में आनंद स्वभाव जिसका है, ऐसी दृष्टि हो तो ये सत्य दृष्टि. तो उसको तो राग का करता न भोगता ही नहीं. धर्मी तो राग आते हैं, उसका जानने वाला रहते हैं न देखने वाला रहते हैं. तो क्या होता है? राग ने द्वेष ने भोगते हैं. क्या है कि मिथ्या श्रद्धा है, वस्तु स्वरूप है, इसकी सम्यक श्रद्धा नहीं. અને રાગ में हूँ, पुण्य में हूँ, पाप में हूँ, અને हरक शोक में हूँ, ऐसी मिथ्या श्रद्धा बंद ये हरक शोक ने करते हैं, भोगते हैं. आंखों का भारी समझ में आया? मूंड जीव, मिथ्या दृष्टि એટલે मूंड जीव. वस्तु का स्वरूप की खबर नहीं कि मेरी चीज क्या है और मैं असली स्वरूप त्रिकाल क्या हूँ. इसका ज्ञान ने आनंद स्वभाव की जिसको खबर नहीं, ऐसी मिथ्या नाम झूठी दृष्टिबंद ये राग को करते हैं, राग को भोगते हैं. ये मिथ्या झूठी दृष्टि ने कारण है, सदृष्टि ने कारण नहीं. समझ में आया? ये चार गति में रखड़ना परिभ्रमण करनारा जीव मिथ्या दृष्टि के कारण विकार का कर्ता न भोगता होता है. स्वभाव में है नहीं, पर्याय में, अवस्था में, अज्ञानपना के कारण, मिथ्या श्रद्धा के कारण, वास्तविक स्वभाव की श्रद्धा का अभाव के कारण. समझ में आया? ये राग सूक्ष्म दया दान के काम क्रोध का भाव ये तो विकृत है. ये विकृत मेरा कार्य है,
और विकल्प में मैं भोगता हूँ, ये मिथ्या दृष्टि, स्वभाव की स्थिति की नहीं जानने वाला मिथ्या झूठी दृष्टि करता भोगता होता है। आकों काम से बापू आ कहीं है लेकिन नहीं, ये अफ्रीका આફ્રિકામાં એનું મંડળ છે, નિરોબીમાં મંડળ છે. અમારે યાદ પોતે અગ્રેસર છે, 40 ઘર છે, બધા પૈસાવાળા ઘણા છે. અહીં વાંચન કરે છે, શાસ્ત્રોનું એના પ્રમુખ છે ભાઈ, પ્રમુખ છે. પેલા એમને મોટા ભાઈ હતા પ્રેમચંદભાઈ. 10 લાખનું મકાન કરવાનું છે ત્યાં નિરૂબીમાં, મંદિર 10 લાખ રૂપિયાનું મંદિર હમણાં નવું કરવું, 1.5-2 લાખનું છે ને ભાઈ? હે, પેલાનું છે 1.5 પેલાનું છે, આ 10 લાખ નવું કરવાના છે ત્યાં. આઈનું વાંચન માનન માટે ભેગા થઈને અહીંયા કહેતે પ્રભુ એક વાર સુન તો સही. હા, अनादिकाल से तेरी चीज अंदर अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान का सागर का भंडार पूरा प्रभु है. वो दृष्टांत भी दिया था ने हमारा शेष आया था ત્યારે કહ્યું નહીં, સુમનભાઈના શેઠ આવ્યો હતો નહીં, આપણા રામજીભાઈના દીકરા છે ને સુમનભાઈ, નોકર છે એ શેઠ આવ્યા હતા મોટા, 3-3.5 કરોડ રૂપિયાની પેદાશ છે વર્ષની આમદની. એના દીકરાને બહુ છે કઈ ખ્યાલ નથી, પણ બસ સરકાર લઈ જાય કરોડ હવા કરોડ તો. હા, ત્યારે આ દ્રષ્ટાંત આપ્યો સક્રિયાનો, શકરકંદ છે ને, શકરકંદ આવ્યો આપણે શકરકંદ કહીએ તો ઉપરની છાલ છે લાલ, એનાથી જુદી ઓલી ચીજ છે અને તેથી એને શકરકંદ કહે છે. શકરકંદ એટલે સાકરની મીઠાશનો પિંડ, શક્કર એટલે સાકરની મીઠાશનો પિંડ, એને છાલ તે જુદી. એમાં ભગવાન આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદની મીઠાશનો પિંડ છે. અને પુન પાપના દયાદાન કામ ક્રોધના રાગદ્વેષના ભાવ એ ઉપરની લાલ છાલ છે. એ લાલ છાલથી ટોપરું નહીં, એમ લાલ છાલ તે હાથમાં નહીં, એમ પુનપાપનો ભાવ એ હાથમાં નહીં. સમજ में आया? ये यहाँ तब भोगता दिखते है ने कि अज्ञानात मिथ्यात के कारण. जिसकी स्वभाव की दृष्टि नहीं, अनादिकाल से चैतन्य भगवान जानन देखने आनंद ऐसा स्वभाव, ऐसी जिसको खबर नहीं, दृष्टि नहीं, सम्यक सत्य नहीं, सम्यक सत्य दृष्टि में लिया नहीं, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव असत्य जो विकृत भाव करता है और भोगता है, इसका करता भोगता मिथ्या दृष्टि होता है. समझ में आते हैं? जीनी बात तो છે ભાઈ, બીજું શું થાય? વસ્તુ તો આ है. न्याय थी, लॉजिक से पण वस्तु ऐसी सिद्ध होती है, दूसरी रीति सिद्ध नहीं होती. अंदर भगवान आत्मा क्यों ढूंढते हैं? 84 का अवतार परिभ्रमण करते हैं. घना भाव करते हैं, इसने भावना पाना है ना. हजारों जाति स्मरण वाला है. अभी आया था ना अपने बहन ने जाति स्मरण છે ત્યાં પાસ કરાવ્યા છે. ક્યાંનો હતો? ઇંગ્લેન્ડનો, અમેરિકાનો બેન છે ને, એમને જાતિ સ્મરણ પૂર્વનું જ્ઞાન છે, ઘણું ઘણી વાત છે બેન છે તે. એમનું રિપોર્ટ લેવા આવ્યા હતા અમેરિકા. તો એ પોતે એને પૂછ્યું હતું, મેં કીધું કેટલા કેવા છે? કે આવા હજારો છે આખા હિન્દુસ્તાન ને યુરોપિયનમાં, અને બીજે પણ એક ભાવ, કોઈને 2 ભાવ, એવા જાતિ એટલે પૂર્વના ભાવનું જ્ઞાન. એ કંઈ ધર્મ નથી,
પણ એ હું જાણતો કેટલાક છે કે અમારી રિપોર્ટો તેની પાસે અમેરિકાથી માણસ આવ્યા. એટલે મારે બીજું સિદ્ધ કરવું કે ભાવ છે. આ પેલા આત્મા બીજા ભાવમાં હતો, એ પેલા બીજામાં ત્રીજામાં. આત્મા તો એ અનાદિનો છે પણ ભાવમાં ભિન્ન ભાવમાં રખડતો છે અને એ રખડે છું ક્यों कि अपना निज स्वभाव शुद्ध चैतन्य घन जिसमें विकार का कर्ता भोक्ता का कोई गुण नहीं, ऐसा गुणी को गुण धारण करने वाला को दृष्टि जिसमें नहीं, इसको कर्ता भोक्ता होता है અને ચાર ગતિમાં રડતે. આ શું કામ છે? અરે આ બધું કરીએ છે ને કે તો નરસિંહ મહેતા કહ્યું છે, હું કરું એ જ્ઞાન છે. હું કરું એ જ્ઞાન છે. પછી શું કીધું? હા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. ગાડું હોય ને ગાડું, એને હેઠળ કૂતરો હોય ને એ જાણે મારાથી ગાડું હાલે છે. ત્યાં બધા ધંધા વેપારા ચાલે છે ને બધા, એ જડની ક્રિયા જડથી થાય ઉતી છે. મૂર્ખ બેઠો એમ માને કે મારાથી થાય છે. એ અંદર રાગ અને દ્વેષનો કરતા, પુણ્ય ને પાપના વિકૃત ભાવનો કરતા અને ભોગતા, સ્વભાવ સ્વરૂપ की दृष्टि बिना मिथ्या दृष्टि वालो ये करता ने भोगता होता है. पर सम्यक दृष्टि, सम्यक इतने जैसा उसका स्वभाव है, राग का करने की कोई शक्ति के स्वभाव है नहीं, ऐसा स्वभाव की जिसको दृष्टि है उसको राग का करता भोगता ये होता नहीं. राग आदि होता है पर करता भोगता होता नहीं, जानने वाला रहता है. ये बात आखिरी है. अज्ञानात् मिथ्यात्व राग द्वेष अशुद्ध विभाव रूप प्रणमा है. देखो अज्ञानी मिथ्या श्रद्धा रूपे जानन लेखन में हूं ऐसा नहीं मानकर मैं तो राग ने पुण्य पाप भाव में मेरा है ऐसे मानकर अज्ञानी प्राणी मिथ्या नाम विपरीत मान्यता અને રાગ દ્વેષ એવા મલિન વિભાવ રૂપણમાં है, विशुद्ध विकार रूपे हुआ है, इस कारण भोगता है. आ कारण ये विकार का भोगता होता. ઝેરનો અનુભવ કરે છે જેમ કે છે अमृत स्वरूप भगवान है, उसकी जिसको दृष्टि नहीं, ये राग का भोगता जहर का भोगता होता है. स्व का भोगता सुनी तो खबर नहीं. मैं कौन हूं? अनादि अनंत कोई चीज अंदर छूं અને જે ચીજ में तो तद्दन शुद्ध पवित्र स्वभाव ज भर्या है. वस्तु है उसमें अपवित्रता हो सके नहीं, अपूर्णता हो सके नहीं, अपवित्रता हो सके नहीं, आवरण हो सके नहीं. ये तो वस्तु ऐसी चीज भगवान आनंद स्वरूप अनादि, ये चीज की दृष्टि जिसको हुई, ये राग ने द्वेष आता है पर उसको पृथक रखकर उसको जानने में रहता है. और अज्ञानी राग द्वेष ने अपना स्वभाव की दृष्टि नहीं के कारण राग द्वेष ने अपना मानकर करता भोगता मिथ्या दृष्टि दुखी होकर करता भोगता होता है. ઝીણી વાતો બહુ ભાઈ. આ ઇન્જેક્શન બહુ જુદી જાતનું આવશે. આ તમારા ઇન્જેક્શન આપે છે ને ડાક્ટરો આ ફલાનું, એમાં ઇન્જેક્શન આપતા આપતા ભાઈ મરી ગયા નહીં. તમારે ભાવનગર નહીં આપે. હેમંતકુમાર હતા ને ત્યાં પટણીના હગા હતા, એ કોકનું કરતા હતા કઈ ત્યાં મને કઈ થાય છે બસ ખુરશી બેઠા ઉડી ગયા. હેમંતકુમાર અહીં આવ્યા હતા 2-3 વાર આપણા વ્યાખ્યાનમાં. એક વાર દામ સાચું બોલાવ્યા હતા, આવ્યા 3 વાર આવ્યા. એ તો દેહની સ્થિતિથી મુદત એનો છે તે સ્થિતિએ છૂટે છૂટકો
ને લાખ ઉપાય કરે ને દેવ ઉતારે ને દવા કરે તો ત્યાં મટી જાય ને શરીર રહે ये 3 काल 3 रूप में होता नहीं। आई तो उसका करता तो नहीं, उसका तो रक्षक नहीं शरीर वाणी का, पर अंदर में जो राग ने द्वेष ने सुख दुख की कल्पना होती है उसका कर्ता ने भोगता कौन होता है कि जिसको अपना स्वभाव की भान नहीं, खबर नहीं। ओ मेरी चीज क्या है, मेरे में तिकाली क्या है, मैं तिकाली हूं, मेरे में तिकाली स्वभाव क्या है। आत्मा तिकाली है ना, अविनाश तिकाली अविनाशी है, तो उसमें ज्ञान ने आनंद आदि तिकाली स्वभाव है। तो तिकाली स्वभाव की जिसको खबर नहीं, ये वर्तमान में राग ने द्वेष करी ने राग द्वेष करता ने भोगता होता है इस कारण भोगता है। तद अभावात अवेदक मिथ्या रूपी विवाह प्रणम का नाश होने से एक ज्ञानानंद स्वभाव में हूं ऐसी दृष्टि होने से राग ने पुण्य मेरा है, पुण्य पाप मेरा है, ऐसा मिथ्या भाव का जिसने नाश किया है और सम्यक भाव का जिसने उत्पन्न किया है, मैं तो आनंद ज्ञाता दृष्टा सुचेतन हूं, ऐसा जीव मिथ्याद्रु विवाह प्रणम का नाश होने से है, यानी मिथ्या श्रद्धा का नाश हो गया। राग मेरा चीज है न राग को भोगता हूं, ये बात ये दृष्टि रही नहीं। धर्मीनी पहली दर्जानी चीज कहते हैं कि जीव ने आत्मज्ञान हुआ, आत्म आनंद ने शांति का सागर भगवान है, ऐसी दृष्टि हुई त्यार से ते अवेदक है, त्यार से राग का भोगता ने राग का करता होता नहीं। बहु बात ने नाम बे बात आई। शुद्ध स्वभाव की दृष्टिवंत को राग होता है पर करता भोगता नहीं, उसको ज्ञाता तरीके जानते हैं। अज्ञानी अपना स्वभाव की दृष्टि की खबर नहीं, मैं कौन पवित्र आनंद हूं, ये राग का कर्ता न भोगता होता है, ये मिथ्यात्म में कर्ता भोगता होता है। और तद अभावात मिथ्यात का नाश कर जिसने आत्मा का स्वभाव का सम्यक दर्शन प्रकट किया, ये अवेदक है। ये विकार भाव का भोगता ये नहीं। आप बहुत झीणी बात बापू एनो अभ्यास हुई है आ तो डॉक्टर ने LLB के एमए શીખતા પણ ડોક્ટર જોવે ને કેટલા ભણો આ વકીલા ને LLB શીખે डॉक्टर एमए ભરતો જોઈ થોડા અનાદિકાળની ભૂલ કઈ છે ને કેસે હે એને થોડો વખત અભ્યાસ જોઈએ તેને સમજાય ને અને એમ કે નહીં અનાદિ का विवाह भूल एम કહ્યું હતું ને अनादि से कर्मकार संयोग ये कारण मिथ्या श्रद्धा ने राग शुद्ध पूर्णिमा है, ये कारण भोगता ज्ञानी तद अभावात अवेदक। मैं राग नहीं पुण्य नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आनंद कंद प्रभु हूं, ऐसी दृष्टि होने से सम्यक दृष्टि ने धर्मी हुआ, चार से ही विकार का भोगता होता नहीं। विकार भाव आता है उसको जानन देखन में रहता है। ये मेरी चीज है मानते नहीं, अज्ञानी मेरी चीज है से मानते थे ना। जीव द्रव्य साक्षात भोगता होता है। ये क्या किया कि वस्तु तो भोगता है ही वस्तु है तो आनंद ने ज्ञान ने शांत रस ने भरा, ये चीज तो राग का भोगता है ही नहीं। पण पर्याय में जो भोगता अज्ञानपन था, ये सम्यक दर्शन हुआ, स्वरूप की दृष्टि का भान हुआ, तो पर्याय में साक्षात करता हुआ। पर्याय में वो भोगता हुआ, द्रव्य में तो था ही कैसे। आगे उपदेश में कई जात नो दुनिया में हाले कहीं न वापस बापू मार्ग ना एवा भाई वस्तु थी आई तो बापू आई तो 88 वर्ष सही न थिया, शरीर 88 निवासिया हो सकूं बीजे बे आई तो 71 वर्ष थया बधुं छे। दुकान घरनी पिताजी ने थी तो हूँ तो सासर त्या वाँचतो त्या आदेश
પાલી છે ને ભરૂચ વડોદરા પાલી દુકાન છે ત્યાં મોટા પારસીનું જીન હતો અમારી પાસે દુકાન બધા અમારે જાણીતા હતા ત્યાં હું 9 વર્ષ થયો ત્યાં પાલી 68ની સાલમાં છોડી દીધું 68 65 ચાલે દીક્ષા લીધી આ કે છે भावातीत प्रकार के जिस प्रकार जीव द्रव्य का अनंत चतुर स्वरूप जरी बात एवी કરી છે કે જીવનું સ્વરૂપ તો અનંત ચતુષ્ટ એટલે અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન अनंत आनंद अनंत वीर्य ये इसका त्रिकाली स्वभाव है जीव જેને કહીએ તેનો ત્રિકાળી સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટ अर्थात अंदर बेहद ज्ञान बेहद दर्शन बेहद आनंद बेहद वीर्य पुरुषार्थ बहुत ये चतुर स्वरूप है उस प्रकार कर्म का कर्तापना भोगता स्वरूप नहीं जैसा अनंत चतुर स्वरूप है ऐसे राग का कर्ता भोगता उसका स्वरूप नहीं अज्ञान बना से माना है ये नहीं कर्म की उपाधि से परिणति विकार है इसमें विनाशिक है तो राग विनाशिक है विनाशी का करता भोगता है तो अज्ञान है विवाह परिणति के विनाश होने का जीव करता है अभोगता है बस मिथ्या श्रद्धा का नाश होकर आत्मा जैसा है इसी प्रतीति अनुभव में आया चार से राग का अकर्तन भोगता है अकर्तन अभोगता है अज्ञान पने कर्तन भोगता था तब चार गति में रूलते थे पर जब अपना स्वभाव के आत्मज्ञान हुआ चार से अकर्तन अभोगता हुआ उसका परिभ्रमण रहते नहीं ये चार गति में से छूट के मोक्ष हो जाता है।